हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की अभी तक मैं 3 क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ और ये है हमारी क्लास नंबर 4। ये वाला जो बैच है ये पर्टिकुलर रेलवे के लिए बैच है। हर अगर एग्जाम में आप लोगों को पढ़ना है तो हर एग्जाम के लिए एक अलग अलग स्टैंडर्ड सेट है। तो ये वाला बैच मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर रेलवे के लिए या यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम दो या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो उसके लिए ये ज्योमेट्री मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पिछली क्लास में एक पॉइंट मैं इन सेंटर के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका था। ट्रायंगल में पढ़ा रहा था। पहला मैंने बेसिक आप लोगों को पढ़ा दिया था। दूसरा मैंने आप लोगों को इन सेंटर के बारे में पढ़ा दिया था। और आज की क्लास में ट्रायंगल का हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा और आज की क्लास हमारे पास होगी माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में। तो मीडियन या माध्यिका में सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद होने चाहिए। माध्यिका से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, एक बात आप लोग याद रखिए, जो भी मैं कुछ पढ़ा दूं उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग जो भी कुछ मैं पढ़ाऊं उसको तो 100% आप लोगों को याद रखना ही रखना है। ये याद रखिए और कम से कम 3 से 4 बार करना है, उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर मीडियन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली बात कि मीडियन होती क्या है। सबसे पहली बात कि मीडियन जो होगी वो अपने पास होगी क्या। पहला पॉइंट, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होती है वो अपने पास माध्यिका होती है। किसी भी वर्टेक्स से अपने पास 3 शीर्ष होंगे और किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो अपने पास होगी ये अपने पास होती है मीडियन या अपने पास माध्यिका। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका हम लोग बोलते हैं। और एक छोटी सी बात, मेंसुरेशन से रिलेटेड ये पॉइंट है, याद रखना माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। इसको मैं बोल देता हूं दूसरा पॉइंट। पेज नंबर में डाल देता हूं ताकि आप लोग बाद में जब नोट्स देखो तो आपको कभी कभार पेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो पेज नंबर के अनुसार आप लोग देख लिया करो। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो अपने पास होती है माध्यिका। और माध्यिका जो होती है वो अपने पास, याद रखिए, ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि सर क्यों बांटती है, ये बात तो सर ठीक है आपकी, हम लोग मान लेते हैं कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, आपके कहने से बात मान ली, लेकिन हमें तो ये बताओ कि ऐसा करती क्यों है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में अपने पास यहाँ पर कोई भी अपने पास हाइट ये रही, ये लो, और एरिया का फॉर्मूला होता है बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैं आपको जो, क्योंकि मेंसुरेशन में पढ़ा चुका हूँ, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होता है। मान लो ये वाला बेस अपने पास 7 है, यहाँ से ये अपने पास मान लीजिए 5 है और ये अपने पास 3 है, टोटल अपने पास 15 था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल के एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस तो अपने पास 7 है और हाइट तो अपने पास h है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो अपने पास ट्रायंगल का एरिया बेस तो अपने पास 5 है और हाइट तो अपने पास यही h होनी है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट उससे बाहर भी हो सकती है। तो हाफ इंटू बेस तो अपने पास 5 है और हाइट तो क्या ये h ही होनी है क्या। अगर मैं आगे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट, ये जो अपने पास है हाफ इंटू 3 इंटू अपने पास h होगा, हाफ इंटू 3 इंटू अपने पास h होगा। तो यहाँ से अपने पास हाफ से हाफ सभी जगह से कट जाएगा और h से h सभी जगह से कट जाएगा। तो रेशियो जो अपने पास होगा वो क्या 7:5:3 होगा क्या, ये लीजिए। तो एरिया का रेशियो एक ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए, ध्यान से समझना, एक त्रिभुज में कितने भी त्रिभुज आप लोग बना लीजिए, एरिया का रेशियो वही होता है जो अपने पास बेस का रेशियो है।
एक त्रिभुज में कितने भी त्रिभुज बना लीजिए, एरिया का रेशो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशो होता है, क्योंकि क्यों, हाफ से हाफ कटेगा, एच से एच कटेगा, तो अपने पास ये रहना है। तो मुझे एक बात बताओ कि माध्यिका जो होती है वो बेस को बराबर बराबर बांटती है क्या? तो बेस को बराबर बराबर बांटती है तो एरिया का रेशो भी 1:1 होगा। बराबर बराबर का मतलब आधा आधा अपने पास हो गया। बताओ ठीक है क्या? तो ये चीजें, पहली बात इस बोर्ड पर पहला पॉइंट मैंने समझाया कि मुझे बताइए कि अपने पास एंगल, ये जो अपने पास मीडियन होती है सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, और माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। ये था अपने पास दूसरा पॉइंट, पेज नंबर 2। इस पर तीसरा पॉइंट अपने पास ये है, याद रखिए माध्यिका जो अपने पास होती है, तीसरा पॉइंट अपने पास ये है कि जो माध्यिका अपने पास होती है, यहां पर ध्यान से सुनना, ए बी और सी, एडी जो अपने पास माध्यिका होगी यहां से यहां तक, इसका जो योग अपने पास होगा, इन दो साइड्स का सम ए बी प्लस ए सी, इसके अपने पास माध्यिका के 2 गुना से भी बड़ा होता है। ये आप लोग याद रखिए। माध्यिकाओं का जो अपने पास ये माध्यिका जो होती है एडी, यहां से अगर हम लोग ए बी और ए सी दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग माध्यिकाओं के इस माध्यिका के 2 गुना से भी बड़ा होगा। ये आप लोग याद रखिए। कभी कभार हम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा ए डी, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी, ग्रेटर देन 3 टाइम ए डी, ग्रेटर देन 4 टाइम ए डी, ग्रेटर देन 5। यहाँ पर 2 की जगह 3 4 5 ऐसे देकर ऑप्शन बना लेगा, तो डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब यहां पर अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं प्रत्येक बच्चे से, मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अपने पास माध्यिकाएं होंगी कितनी? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि माध्यिकाएं अपने पास होंगी कितनी, तो आप लोग हमेशा याद रखो ए बी और सी जो होता है इसमें 3 माध्यिकाएं अपने पास होंगी, और ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बीई और सी एफ, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, और ये तीनों माध्यिकाएं याद रखिए, मैं रेलवे के लिए पढ़ा रहा हूं, इतना मैं वादा कर सकता हूं कि रेलवे में इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। जो मैं बता कर जाऊं उसको आप लोग रट लीजिए, उसको आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां पर एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, हम लोग बोलेंगे इस चीज को। इस पॉइंट का जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। दूसरा नाम याद रखिए, ग्रेविटी जो सेंटर होता है या गुरुत्व केंद्र भी नाम इसी का होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। अपने पास एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र हम लोग बोलते हैं। तो ग्रेविटी सेंटर और अपने पास यहाँ पर सेंट्रोइड, दोनों नाम, इसको ग्रेविटी सेंटर भी आप लोग लिख लेना, गुरुत्व केंद्र भी आप लोग लिख लेना सभी लोग। तो यहाँ पर मुझे बताइए त्रिभुज की माध्यिकाएं कितनी होंगी? तो आप कहोगे सर 3 होंगी। त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 अपने पास होती हैं, ए बी सी। ये माध्यिका अपने पास ए डी है, दूसरी माध्यिका अपने पास बी ई है, और तीसरी माध्यिका अपने पास सी एफ है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना त्रिभुज की जो अपने पास माध्यिकाएं होती हैं उनका योग जो होता है, त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो ग्रेटर देन होता है तीनों माध्यिकाओं के योग से। ए डी प्लस बीई प्लस अपने पास सी एफ, इससे बड़ा होगा। हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। त्रिभुज की जो माध्यिका, जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग उसके माध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग को उसको पेरीमीटर या परिमाप बोलता है, या बोलेंगे तीनों भुजाओं का योग उसके माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। सर ऐसा क्यों होता है? आइए मैं वो भी समझा देता हूं। पॉइंट नंबर 5 है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3 ये था कि 2 भुजाओं का योग ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी होगा। चौथा पॉइंट मैंने बताया सेंट्रोइड अपने पास क्या होता है, और 5वां पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि त्रिभुज का जो परिमाप होगा तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होगा। क्या मैं ए डी के लिए बताओ क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से ए डी के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए डी के।
पॉइंट नंबर 3 में लिख रहा हूं ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए डी के, बिल्कुल ठीक है। अगला जो पॉइंट अपने पास ऐसी इस बी ई माध्यिका के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बी ए प्लस बी सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ बी ई के, और सी बी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ सी एफ के लिए। जो अपने पास 3 नंबर पॉइंट था उसको मैंने तीनों माध्यिकाओं के लिए लगा दिया, यहाँ तो एक के लिए था, यहाँ तीनों के लिए लगा दिया। ए डी अपने पास यहाँ पर ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा 2 गुना ए डी से, बी सी प्लस बी ए बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ बी से, और सी ए प्लस सी बी बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ सी एफ से। इधर अगर मैं सभी को जोड़ दूं तो 2 बार अपने पास ए बी आएगा, बी ए या ए बी बात एक ही है, 2 बार ए बी आ गया, 2 बार बी सी आ गया, बी सी और सी बी, और 2 बार सी आ गया ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस बी ई प्लस अपने पास सी एफ। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है, 2 से 2 अपने पास कट गया, तो माध्यिक जो अपने पास त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग उसके माध्यिकाओं के योग से बड़ा क्यों होता है? हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग पॉइंट नंबर 5 सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पॉइंट नंबर 5 हम लोग समझ पाए हैं। इन चीज़ों को याद करना है ऐसे कैसे? अगर आप लोग इनको याद कर लोगे तो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने फिर आ जाए। आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज पर, पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 6। 3 पर पॉइंट नंबर 6 हम लोगों को ये बोलता है, ध्यान से समझिए, 6 नंबर पॉइंट, जो अपने पास ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को 2:1 में काटता है। ये आप लोग याद रखना, ए बी और सी में जो अपने पास ग्रेविटी सेंटर जो अपने पास होता है वो माध्यिका को हमेशा ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है, माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटता है। ग्रेविटी जो सेंटर अपने पास होता है वो माध्यिका को 2:1 में काटता है, 2:1 में डिवाइड करता है, याद रखना। अब कुछ बच्चे खुद ही याद कर लेंगे खुद की तरफ से कि ये तीनों बराबर होंगे 2 2 2। अरे भाई वो बराबर नहीं होते, वो रेशियो बराबर होता है। ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को अपने पास यहाँ पर 3 बराबर 2:1 में बांटता है। जैसे 12 है तो ये 8 होगा और ये 4 होगा, रेशियो 2:1। जैसे अगर ये 15 है तो इधर 10 होगा और इधर 5 होगा, रेशियो 2:1। जैसे 9 है तो इधर अपने पास 6 होगा और इधर अपने पास 3 होगा, तो रेशियो अपने पास 2:1 होता है। ध्यान रखना, बराबर बराबर ये तीनों बराबर बराबर नहीं होते, वो तो रेशियो होता है 2:1 2:1 2:1। तो अगला पॉइंट 6 नंबर मैंने आप लोगों को समझाया है कि गुरुत्व केंद्र जो होता है, ग्रेविटी सेंटर जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो जो सेंट्रोइड जिसको हम लोग बोलते हैं वो माध्यिका को 2:1 में काटता है। इसके साथ ही आप लोगों को 7 नंबर पॉइंट ये भी याद रखना चाहिए, और ये पॉइंट अपनी बुकलेट में बना लेना, खुद के नोट्स आप लोग बना लेना, ताकि रिवीजन करो तो देखो आपका 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ, पहली बार कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अगली बार इनको जब वापस पढ़ोगे खुद के हाथ से अगर नोट्स बनाए हुए रहेंगे तो आपका रिवीजन बहुत फास्ट होता है। तो अपने हाथ से इनके नोट्स आप लोगों को जरूर बनाना है। ये जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों को इसमें लिखवाऊँ 11-12 पॉइंट, वो आप लोगों को रटने हैं, याद करने हैं। याद रखिए, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटेगा, एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ग्रेविटी सेंटर को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, याद रखना। एक जो अगला पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, सरकम सेंटर परिकेंद्र, जो मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा उसका पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर भी उस चीज को आप लोग याद रखना। 8 नंबर पॉइंट, जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज, याद रखिए समकोण त्रिभुज में अपने पास ये वाली जो माध्यिका होती है यहां से यहां तक BD, D मिड पॉइंट है, A B और C। अगर D मिड पॉइंट है तो BD का मान AC का आधा होगा। ये जो माध्यिका होगी इधर वाली, जैसे राइट एंगल से जो माध्यिका खींचे वो हाइपोटेनस की आधी होगी, कर्ण की आधी होती है, ध्यान रखना।
तो ये माध्यिका वही होती है जो मिड पॉइंट पर मिले, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये आधी होगी, ये AC/2 AC/2। सर ये क्यों होगी आधी? ये बात मैं नेक्स्ट पॉइंट जब आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री का अगला, जब परिकेंद्र में पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि ये वाली जो माध्यिका होती है वो कर्ण की आधी क्यों होती है। लेकिन अभी आप लोग इस चीज को याद भी करना, इसको आप लोगों को रटना भी है, याद रखिए। इसके अलावा अपने पास 4 पॉइंट और हैं, 8 पॉइंट आप लोगों को ये याद रखने हैं। इसके अलावा अपने पास 4 पॉइंट और हैं जो मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, उनको आप लोग याद करना। और चलिए फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। अगला जो पॉइंट है अपने पास 9 नंबर पॉइंट, कभी भी अगर किसी त्रिभुज की आपको माध्यिका की लंबाई निकालनी है, वैसे रेलवे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको काफ़ी स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं, क्या पता कभी क्वेश्चन बनी जाए। अपने पास तीनों साइड देकर अगर माध्यिका की लंबाई कभी भी पूछ ले तो याद रखिए अपने पास इसको अपोलोनियम थ्योरम हम लोग बोलते हैं। ये जैसे एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना आपने बचपन में, वो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम काम आती है। AD² + CD², ये लीजिए, यहाँ से DC भी लिख सकते हो या BD भी लिख सकते हो, वो तो दोनों अपने पास बराबर हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी अगर आपको माध्यिका की लंबाई निकालनी है, जैसे ये 4 है, ये 5 है और ये अपने पास 6 है, तो यहाँ पर अगर कोई पूछ ले कि AD की लंबाई क्या होगी, यहाँ से ये A है और D है तो ये 3 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 4² + 5² बराबर 2 × AD² प्लस कोई सा भी, चाहे आप लोग CD लिख लो चाहे BD लिख लो, क्योंकि दोनों 3 है, प्लस 3²। इसको सोल्व करके AD की लेंथ आ जाएगी। तो कभी बाई चांस आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाए कि अपने पास यहाँ पर माध्यिका की लंबाई बताओ, तो इसको हम लोग जानते हैं अपोलोनियम थ्योरम के नाम से। 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिए हैं, अब 4 पॉइंट अगले और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये होती है अपने पास अपोलोनियम थ्योरम, और अपने खुद के नोट्स खुद बनाना, अपने हाथ से ये चीजें अगर लिखोगे आप लोग सारे के सारे 12 पॉइंट, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। यहां पर एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, सर क्या अपने पास एक ही होता है, दूसरा आगे वाला ये भी लिख सकते हो। अपने पास यहां पर BE के लिए अपोलोनियम थ्योरम क्या लिखोगे बताओ, BC² + BA² बराबर 2 × BE² और उसके बाद EA लिख दो या EC लिख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये वाली माध्यिका अगर अपने पास CF है, तो अपोलोनियम थ्योरम इसके लिए बताओ क्या लिखोगे, CB² + CA² बराबर 2 × CF² प्लस अपने पास FB², ये लीजिए इस प्रकार से। दूसरी बात, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं अगर दी हुई हैं तो याद रखिए 10 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि अपने पास AB + BC + CA का 3 गुना छोटा होगा माध्यिकाओं के 4 गुना से, AD + BE + अपने पास CF। तो हमेशा आप लोग याद रखिए, जब एग्जाम में आप लोग बैठे रहते हो डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि बताओ एक त्रिभुज की AD, BE और CF अगर माध्यिकाएं हैं त्रिभुज ABC की, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर अपने पास 3 इधर दे देगा, 4 इधर दे देगा, इधर 4 दे देगा, इधर 5 दे देगा, इधर 2 दे देगा, इधर 3 दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो याद रखिए 3 और 4 में आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो माध्यिकाओं की तरफ हमेशा 3, माध्यिकाओं की तरफ नहीं, भुजाओं की तरफ हमेशा 3 आएगा। एक त्रिभुज के कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप कहोगे सर 3 भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं की तरफ हमेशा 3 आएगा। और 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4, तो 4 अपने पास इधर वाला बड़ा। दूसरा एक रिजल्ट अपने पास यहां से ये होता है कि अगर इनका स्क्वायर कर दिया जाए, ये दोनों ध्यान रखना अलग अलग जगह से कहीं से आए हैं, BC² + CA² बराबर अपने पास कितना हुआ, 4AD² बराबर हो जाएगा अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो। क्या सर ये ऊपर वाले इसी से आया, क्या नहीं आया, ये रिजल्ट कहीं और से आया है, ये रिजल्ट कहीं और से आया है। ये वाला जो रिजल्ट है ये तो तीनों अपोलोनियम थ्योरम जोड़ने के बाद ये वाला रिजल्ट आएगा। ये वाला जो रिजल्ट है, तीनों अपोलोनियम थ्योरम अगर जोड़ दोगे तो फाइनल रिजल्ट अपने पास ये आना है। इसको मैं याद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कभी कभार इस पर बेस सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आप लोग CD जो है वो BC की आधी है, तो BC²/4 लिख सकते हो। यहाँ पर EA जो है वो AC का आधा है, तो AC² / 4 लिख सकते हो।
एफ बी जो है वो ए बी का आधा है, तो ए बी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हो। और इन सभी को फिर जैसे तीनों थ्योरम्स को जोड़ोगे 1, 2 और 3, तो ये रिजल्ट आता है। और फाइनल रिजल्ट मैं आपको अभी रटवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट अपने पास ये है, ये जो अपने पास पॉइंट है यहाँ पर ए बी सी स्पेशल पॉइंट है। अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटें, यदि किसी त्रिभुज की हमेशा नहीं काटती माध्यिकाएं 90 डिग्री पर, लेकिन अगर कभी 90 डिग्री पर काटें तो फिर अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा अपने पास किसके, 5BC स्क्वायर के। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 12, ये हमेशा नहीं होता, ये तब होता है जब अगर दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर अगर काटें तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर लिख सकते हो। ये रिजल्ट आप लोग याद कर लोगे। 12 रिजल्ट्स अगर आप लोगों को रेलवे वाले बच्चों को अगर याद रहेंगे तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके सामने, जो आपसे नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा। ध्यान रखिए। मैं एक बार इसको रिवाइज करवाता हूं और फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करने की शुरुआत करता हूं। क्या क्या पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए एक बार मैं करवाऊंगा रिवाइज, और उसके बाद आगे की चीजें जो हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक त्रिभुज की किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो होती है माध्यिका। दूसरा पॉइंट ये था, माध्यिका जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तीसरा पॉइंट अपने पास ये था, ए बी और सी में ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन अपने पास होता है ट्वाइस ऑफ ए डी के। ये लीजिए तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये था, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग सेंट्रोइड या हम लोग ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को यह समझा दिया था कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग, 5 नंबर पॉइंट अपने पास ये था, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ए बी बी सी और सी तीनों भुजाओं का योग, इसका परिमाप इसके माध्यिकाओं के योग से ए डी बी ई और सी एफ से बड़ा होगा। और ये भी मैंने समझा दिया था कि ऐसा क्यों होगा, माध्यिकाओं के योग से परिमाप हमेशा बड़ा होता है। 6 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया था कि यहाँ से अपने पास एक त्रिभुज के जो अपने पास ग्रेविटी सेंटर होता है वो अपने पास यहाँ पर माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में। 7 नंबर पॉइंट हम लोगों ने ये समझा था कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ग्रेविटी जो सेंटर है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये अपने पास था पॉइंट नंबर 7। बताइए आप लोगों को याद है क्या? 8 नंबर पॉइंट ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल की कभी ये वाली माध्यिका अगर आपको निकालनी हो तो ये तो एक कर्ण की आधी होती है। क्यों होती है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट में, जब नेक्स्ट या उससे अगला पॉइंट जब मैं आपको सरकम सेंटर पढ़ाऊंगा उस टाइम खुद ही समझा दूंगा। इसके अलावा आपके पास 4 पॉइंट मैंने रटवाए कि भाई इनको याद करना है कि अपने पास माध्यिकाएं अगर यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये है अपने पास पाइथागोरस थ्योरम, या नहीं अपोलोनियम थ्योरम। माध्यिका की लंबाई अगर कभी भी निकालनी है तो ये अपोलोनियम थ्योरम है। अगला अपने पास यहाँ पर 10 नंबर ये था कि अपने पास साइड की तरफ तो आएगा 3, ए बी बी सी और सी ए, और भुजाओं की तरफ अपने पास 3 आएगा, और माध्यिका की तरफ अपने पास 4 आ जाएगा, ए डी बी ई और सी एफ। 11 नंबर पॉइंट अगर स्क्वायर कर दें तो ये बराबर हो जाता है। ये देखने में सिर्फ एक जैसे लग रहे हैं, बाकी दोनों एक जगह से नहीं आए हैं, ये याद रखिए। अलग अलग जगह से ये पॉइंट आए हैं, बस मैं आपको याद करवा रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट जो था वो मैंने आप लोगों को स्पेशल पॉइंट ये अपने पास है, अगर कभी भी माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटें, जो कि हमेशा काटती नहीं है, लेकिन अगर कभी भी 90 डिग्री पर अगर काटती हैं तो हमेशा ध्यान रखना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर आपके पास 5BC स्क्वायर। ज्योमेट्री में आपकी ऐसी, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ो, ज्योमेट्री में आपकी ऐसी तैयार करवा दूंगा कि उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछ ले किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे आप लोग एनटीपीसी देना, चाहे आरपीएफ सीआई एसआई देना, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग देना, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड के एग्जाम आप लोग देना, चाहे एएलपी के जो भी एग्जाम देना चाहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे साथ साथ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
12 पॉइंट एक बार फिर रिवाइज करवा दिए कि ये याद रखना, दिमाग में रखना। इसके बाद आइए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ जिससे आपका दिमाग चलना शुरू हो कि हाँ ज्योमेट्री में इस टाइप से मैं दिमाग लगाऊंगा। ए, बी और सी में 48, 55 और 73 हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों को, वैसे तो अपोलोनियम थ्योरम से माध्यिका की लंबाई निकाल लेंगे, लेकिन पहली बात हमारा काम ये भी होता है कि हम लोग इसकी मीडियन की लेंथ निकालने के लिए क्या राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है चेक कर लेते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमारे लिए चीज़ आसान हो जाएगी। तो 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर बराबर 73 का स्क्वायर है या नहीं है चेक करना पड़ेगा। तो ये अपने पास हुआ 2304, ये अपने पास हुआ 3025, जोड़ोगे तो 53, 29 अपने पास आ गया है। और इसका स्क्वायर बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 7 गुना 3 21 का डबल 42, और अपने पास यहाँ पर 49 और 53, बिल्कुल 53 29 हो रहा है। तो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सर आपने इतना जल्दी स्क्वायर कैसे आपने कर लिया है? मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्दी, ये आप क्लासेस देखिए, मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। जाकर देखिए कि जल्दी स्क्वायर हम लोग कैसे कर पाएंगे। एग्जाम में आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन के तरीके मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जाकर आप लोग उनको सीखना। ए बी 48 है, देखिए यहां पर बी सी 55 है। ए बी और सी, ए बी जो है वो अपने पास 48 है, बी सी अपने पास 55 है, और ये अपने पास कितना है 73 है। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ से ये बी डी की लेंथ क्या निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, बी डी की लेंथ राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी जो लेंथ होगी बी डी की लेंथ वो 73/2 अपने पास होगी। ये लीजिए, ठीक है। क्या आपने पास ओ, आपने तो कहा सर जी है ग्रेविटी सेंटर, वो कुछ भी नाम दे सकता है, लेकिन उसके बाद लिखेगा कि ओ ग्रेविटी सेंटर या पी ग्रेविटी सेंटर या अल्फा ग्रेविटी सेंटर है। ओ ग्रेविटी सेंटर अगर है तो बी ओ की लेंथ मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे बताइए क्या ये बात आपको याद है क्या कि ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को 2:1 में बांटता है? अब ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। तो इसके नीचे अपने पास 73/2 के नीचे आप लोग लिख दोगे 3। किसी भी चीज़ को 2:1 में बांटना है तो टोटल के नीचे टोटल 3, और बी ओ का मान अगर चाहिए तो गुना कर दो 2 से। 2 से 2 अपने पास कट जाएगा तो क्या 24.3333 आ जाएगा क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये कहना चाह रहा है कि दशमलव के बाद एक ही स्थान तक बताओ, तो एक ही स्थान तक अगर हम लोग बताएंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बताओ सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? ऐसा क्वेश्चन रेलवे में आ सकता है, या तो खुद लिख कर दे देगा राइट एंगल ट्रायंगल है, या हम लोग पहचान जाएंगे। 24 परिमाप अगर 24 है तो एजी की लंबाई आप लोग बता दीजिए। तो याद रखिए जो अपने पास यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी पढ़ाते टाइम ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगर परिमाप 24 है तो इसमें सारे के सारे सेंटर्स एक ही जगह होते हैं। या तो आप लोग, क्योंकि मुझसे आप लोग पढ़ चुके हो, मेंसुरेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कंप्लीट, तो यहाँ से हाइट निकाल लीजिए। सबसे पहले इसकी हाइट, और ग्रेविटी सेंटर वही मीडियन होगी, वही अपने पास हाइट होगी। पहली बात ध्यान से सुनना, क्या सर मैं अपोलोनियम थ्योरम नहीं लगा सकता? क्या जरूर लगा सकते हो, उससे भी सेम आएगा। हाइट आप लोग निकाल लीजिए, तो हाइट का फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है तो 8, तो ये कितनी आ गई 4√3। और ये इसको कौन से रेशियो में बांटेगा? 2:1 में बांटे, 2:1 में बांटेगा। तो ग्रेविटी सेंटर क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? बताइए। ए बी सी, ए जी का मान 2:1 में बांटेगा तो बट्टे में 3, और ए जी के लिए गुना कर दोगे 2 से, तो 8√3/3 को क्या 8/√3 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल, इसको 8/√3, ऑप्शन थोड़े से ठीक कर लेना। ये लीजिए। और कोई तरीका नहीं है क्या? ग्रेविटी सेंटर जो होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कभी भी है, समबाहु त्रिभुज अगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कभी भी है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है एजी। साइड, बाह्य वृत्त की त्रिज्या साइड अपॉन √3। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या साइड अपने पास 8 है अपॉन √3। क्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या कल परसों ही मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पढ़ाई थी, क्या याद है क्या?
या तो मेंसुरेशन से याद कर लो, या इन सेंटर अगर कल की क्लास आपने देखी होगी तो भी ये चीज आप लोगों को याद होगी कि 8/√3 बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है एजी समबाहु त्रिभुज में। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो एजी बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, यह आप लोग याद रखिए। ए बी सी दो माध्यिकाएं ए डी और बी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिल्कुल ठीक है। एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। एक माध्यिका इसकी ए डी है और दूसरी इसकी बी ई है, जो एक दूसरे को ग्रेविटी सेंटर जी पर प्रतिच्छेद करती हैं और 90 डिग्री पर। यदि AD इक्वल्स टू अपने पास 18 हो, मुझे बताओ AD इक्वल्स टू अगर 18 हो तो क्या 18 को 2:1 में बांट पाओगे क्या? रेशियो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रेशियो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। क्या 18 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर पाओगे क्या? आपको बिल्कुल 18 के नीचे 3, ऊपर वाला चाहिए तो 2 से गुना कर दो तो 12 आ जाएगा, और 18/3 नीचे वाला भाग चाहिए तो 1 से गुना कर। 3 कहां से? 2 और 1 का सम। तो अपने पास ये आ गया AG और GD। तो अपने पास यहां से कितना आ गया? 6। तो यहां पर ऊपर वाला 2:1 में बांटोगे तो 12 और 6 होगा, और इसको अगर 2:1 में बांटोगे 12 को तो ये अपने पास कितना होगा? 8 और 4 होगा। बी की लेंथ 12 है, 2:1 में जैसे इसको बांटा है ऐसे ही 12 को बांटोगे और वो खुद बांटोगे। तो अब मुझे बताइए, दोनों माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री पर काटती हैं, यहाँ पर ये राइट एंगल अगर अपने पास है और ये कह रहा है कि BD की लेंथ बताओ, तो 8 का स्क्वायर, जब भी 90 डिग्री का कोण आ जाए तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे क्या? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बताओ कितने का स्क्वायर होगा? 10 का स्क्वायर अपने पास होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग देखिए और मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन अब की बार है, लेकिन इसने कहा कि अब की बार DC की लेंथ बताओ। अगर ये माध्यिका अपने पास है तो BD की लेंथ अगर 10 है तो DC की लेंथ भी कितनी होगी? 10 होगी। ये तो सेम ही क्वेश्चन अपने पास आ गया है, बस इसने सिर्फ और सिर्फ ये चेंज किया है कि अपने पास जो लास्ट में पूछा था वो चेंज किया है। तो वो तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर ही पाओगे। अगर आप लोगों को रियल में चीजें सीखनी है तो ध्यान रखना एक ही बात कि वीडियो को पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चंस मुझसे पहले आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करो। ये लो, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD B एक दूसरे पर लंबवत हैं, ठीक है। A B और C, AD और B एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। AD और BE एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। इनकी लेंथ 12 है। AD अगर 12 है तो 12 को अगर आप लोग बांटोगे कौन से रेशियो में? 2:1 में, तो 8 और 4 होगा। क्या डिवाइड कर लोगे क्या? 3 की वैल्यू 12 तो 1 का मान 4, तो 2 का मान 8 और 1 का मान 4। 2:1, 2 और 1 का सम 3, 3 का मान 9 है तो 1 का मान 3 होगा और 2 का मान 6 होगा। क्या ये बात, सॉरी, ये बात तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इसको 2:1 में हम लोग बांट रहे हैं 2:1 के रेशियो में? तो आप लोग यहाँ से टोटल के नीचे टोटल 3 रेशियो का टोटल, और गुना कर देंगे 2 से तो 6 आ जाएगा, गुना कर देंगे 1 से तो अपने पास 3 आ जाएगा, 6:3। अब यहाँ से तो सर हम ABC का एरिया कैसे निकालें? मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग यहाँ से ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ग्रेविटी जो सेंटर होता है वो एरिया को क्या 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है? क्या आपको याद है क्या? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। तो या तो आप लोग इस वाले भाग का एरिया निकाल लो, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, दोनों माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटती हैं। इस वाले भाग का एरिया निकाल लो और उसको 6 से गुना कर दो। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस चीज को गुना कर दो 6 से। तो 2 से कट गया 3 बार, 24 गुना 3 तो 72। ये अपने पास आंसर आ गया। या आप लोग एक काम कर सकते हो, इस चीज को यहाँ पर इस वाले एरिया निकाल लो और उसको गुना कर दो 3 से। इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया,
और इस चीज़ को गुना किससे कर दोगे 3 से, 2 से कट गया 3 बार तो आंसर कितना आ गया 72। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। सर ये 3 से गुना क्यों किया, ये तो समझ में आ गया, 1/6 था तो 6 से गुना कर दिया। मुझे बताओ ये अब की बार दोनों जुड़कर 1/6 और 1/6 दोनों जुड़कर क्या 1/3 बना देंगे, क्या 1/3 बना देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/3 अपने पास बना देंगे। ये लीजिए बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग इसका निकाल कर या तो 6 से गुना कर दो या इसका निकाल कर टोटल 1/3 क्योंकि तीसरी माध्यिका अभी हमने ड्रॉ नहीं किए यहाँ से। ये लीजिए 1/3 और 1/6 और 1/6 मिलकर 1/3 बन गए। तो 1/3 को 3 से गुना करोगे तो टोटल ए बी सी का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये वाला भाग तो 1/3 आया है। और फिर ए बी सी अगर बनाना आपको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग किससे, 3 से, तो आंसर आ जाएगा। तो अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आप लोग इनको समझ नहीं पाओगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपको थ्योरी भी याद होगी। जब आप लोग मुझसे पहले कोशिश करोगे तो आप लोगों को उस चीज की थ्योरी भी खुद को याद होगी। ध्यान रखना, ए बी और सी में ये अपने पास इस प्रकार से है, ए बी और सी, बीई और सी एफ दो माध्यिकाएं हैं, एक बीई है और एक सी एफ है। दो माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे पर लंबवत हैं। ए बी की लेंथ अपने पास 19 है, ए सी की लेंथ अपने पास 22 है और बी सी की लंबाई अपने पास क्या होगी, तो बी सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बताओ जब भी दो माध्यिकाएं परपेंडिकुलर हो तो क्या एक रिजल्ट ये याद है क्या? अभी भी थ्योरी में बताया था, एक बार भूलोगे लेकिन वापस बताते ही आपको याद आ जाएगा। 5bc², 2 की लेंथ दी हुई है, 19 का स्क्वायर 361, 22 का स्क्वायर 484 बराबर 5bc²। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो 5, 4 और 8 डिवाइड करोगे 5 से तो bc² अपने पास आ जाएगा। तो अपने पास 169 बराबर bc² अगर है तो bc की लेंथ बताओ क्या 13 आ गई है क्या? तो एक क्वेश्चन जो मैंने ये करवा दिया है, अब आपके लिए थ्योरी हमेशा के लिए याद रहेगी कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। त्रिभुज का केंद्रक अपने पास है, यदि लिखा हुआ नहीं है, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज का केंद्रक, जी त्रिभुज का केंद्रक है। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8, 10 और 12 है तो AG² प्लस BG² प्लस CG² का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ आप लोग यहां से, क्या आप लोगों को पता है क्या कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, ध्यान से समझना, ए बी और सी, ये अपने पास AD है, ये अपने पास BE है और ये अपने पास CF है। ये जहां पर ग्रेविटी सेंटर पर अगर मिलती है G पर, ये इसको 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है और 2:1 में बांटता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 2:1 में बांटता है, ठीक है। एक रिजल्ट क्या आपको याद है क्या कि अपने पास यहां पर साइड की तरफ हमेशा 3 × AB² प्लस BC² प्लस CA² बराबर 4 × AD² प्लस BE² प्लस CF²। बताओ याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। और मुझे बताओ ये टोटल तो अपने पास AD अपने पास है, AD को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या अपने पास AG को? मुझे बताइए AG बराबर क्या लिखा जा सकता है क्या कि AD अपॉन अपने पास 3 × 2, 2:1 में हम लोग बांट रहे हैं, टोटल AD है, 2:1 के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो टोटल के नीचे टोटल 3 और ऊपर वाला भाग चाहिए तो 2 से गुना कर दो। तो यहां से मुझे बताइए AD बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 3/2 अपने पास AG, गुना कर दिया 3/2 AG। सेम इसी टाइप से क्या मैं BG को क्या लिख सकता हूं? तो टोटल रेशियो 2:1 है। तो आप कहोगे सर 2:1 टोटल के नीचे टोटल 3, गुना कर दो 2 से, लेकिन मुझे तो बताइए बी की लेंथ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3/2 BG अपने पास होगी। सेम इसी टाइप से CG की लेंथ अपने पास कितनी होगी? तो CF/3 × 2
2:1 में बांट रहा हूं। रेशियो में बांटने का तरीका होता है टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, 2 + 1 3, और जो भाग चाहिए उससे गुना कर दो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि CF बराबर 3/2 CG। अब यहां से बताइए AD² बराबर क्या, ये तो चलो ठीक है, 3AB का मान अपने पास 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और ये 144 बराबर 4 इंटू AD² की जगह क्या लिख सकते हो, 9/4 AG², 9/4 AG²। ये क्या लिख सकते हो, 9/4 BG² और 9/4 C अपने पास G²। यहां से 9/4 कॉमन आ रहा है, इसको अगर आप लोग जोड़ लोगे तो मुझे बताइए 3 इंटू, ये अगर आप लोग इसमें जोड़ते हो तो मुझे एक बात बताओ, 4 0 4 तो 8 हो गया, 20 तो 30 308 बराबर 4 गुना 9/4, और ये अपने पास है AG² प्लस BG² प्लस अपने पास CG²। 3 4 से अपने पास 4 कट गया है, 3 से कट गया 3 बार, 3 इधर नीचे आएगा तो 102 सही 2/3 के यही आ जाएगा क्या, आपको बिल्कुल सर यही आ जाएगा, ये लीजिए। या आप लोग चाहो तो अपोलोनियम थ्योरम से तीनों मीडियन भी निकाल सकते हो, और माध्यिका ये वाली माध्यिका आ जाएगी, उसको 2:1 में बांटोगे तो AG की लेंथ आ जाएगी। या इस टाइप से हम लोगों ने सोल्व कर लिया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो तीनों माध्यिकाएं देने के बाद कभी इसकी लेंथ अगर पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हमेशा ऐसे आप लोग सोल्व कर लिया करो। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है ये थोड़ा सा सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, समरूपता का अपने पास क्वेश्चन है, ये याद रखना। करवा तो मैं देता हूं लेकिन क्वेश्चन जो है वो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। याद रखिए कभी भी किसी लाइन को अगर इधर से पैरेलल लाइन आप लोग खींचते हो, किधर से भी पैरेलल लाइन खींचते हो, तो ये रेशियो अगर 2:3 है तो ये रेशियो भी 2:3 होगा, याद रखिए। ए बी और सी ध्यान से समझिए, ये अपने पास है ए है बी है और सी है, ए है बी है और सी है। ए डी बी जी पर, ए डी और बी, ए से डी है और बी से अपने पास ई है, जो एक दूसरे को ग्रेविटी सेंटर जी पर अपने पास प्रतिच्छेद करती हैं। बी के समांतर एक रेखा डी एफ है, बी ई के समांतर एक रेखा डी एफ है। तो यही बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि AC जो अपने पास है, पहली बात तो ये 9 अगर है तो ये भी 4.5 होगा और ये भी 4.5 होगा। दूसरा, अगर कभी भी अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये रेशियो भी 1:1 होगा, और 4.5 को बराबर बराबर अगर बांटोगे तो CF की लेंथ 4.5 को बराबर बराबर बांटोगे तो क्या 2.25 हो गया है क्या। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया है। याद रखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन सिमिलरिटी में फिर से अपने पास आ जाएगा तो आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसमें फिर से हम लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, उसकी भुजाएं AB, BC और CA 7। ये 7 है, ये 24 है और ये अपने पास 25 है, A, B और C। तो मुझे एक बात बताओ, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ट्रिपलेट्स अगर हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बात हमें पता है। और ये बात अगर हमें पता है तो मुझे बताइए यहाँ से क्या अपने पास ये जो होगा, अगर अपने पास BD मिला दें तो इसकी लेंथ क्या अपने पास इसकी आधी 12.5 ही होगी क्या? और इसने कहा कि BG की लेंथ बताओ, तो BG की लेंथ हम लोग बता देंगे। ये अगर 2 है तो ये कितना होगा 1, तो बताइए BG की जो लेंथ होगी टोटल के नीचे टोटल 12.5। सर 12.5 कहाँ से आया? BD की लेंथ कर्ण का आधा होता है 25/2, राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था ना आपको। 12.5 अपने पास है, बट्टे में 2 + 1 रेशियो, 2 + 1 3 और गुना कर दोगे 2 से तो क्या 25/3, और 25/3 का मतलब क्या आंसर 8 and 1/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 and 1/3 आ गया है। मैं बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना आपसे वादा कर सकता हूँ कि इससे बाहर ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का इनका क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँ उसको तो पढ़कर जाइए आप लोग।
ए बी सी की माध्यिका अपने पास ए डी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। ए बी और सी, ये अपने पास यहाँ पर इसकी जो माध्यिका है वो अपने पास ए डी है और ए जी की लेंथ अपने पास 14 है। तो मुझे बताओ ये रेशियो 2:1 होता है, तो ये 14 है तो ये 7 ही बचा क्या, तो ए डी की लेंथ कितनी होगी, 14 में 7 ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 21। ये इस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे में छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को बनेंगे। मैं तो आपको बहुत बड़े अच्छे कंप्लीट थ्योरी में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस। पढ़ो और करने की कोशिश करो। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे जरूर आप लोग इसमें फंस जाओगे, लेकिन जब बाद में मैं करवाऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था। और ऐसे एग्जाम में भी आपके पास बहुत बार होता है, तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चन को पहले से आप लोग खुद एकदम अच्छे से ढंग से पहले करने की कोशिश करो। देखिए ए बी और सी, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो ए पर राइट एंगल है, ए बी और सी, और बी सी की लेंथ दी हुई है 12। और इसने कहा है कि ए ई और सी डी ए ई, तो अपने पास बताइए जैसी ए ई ये माध्यिका मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और ये वाली माध्यिका तो 6 होनी है ही। ए ई का जो मान होगा वो कर्ण का आधा होगा, कर्ण 12 है उसका आधा 6, ठीक है। ए और सी डी इसकी माध्यिकाएं हैं जो 90 डिग्री पर काटती हैं, जो अपने पास समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी इसकी जो माध्यिका है अपने पास वो है सी डी। तो मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री पर अगर काटते हैं बिल्कुल ठीक है। ये जो रेशियो अपने पास 6 थी टोटल, 6 को 2:1 में अगर बांटोगे तो 3 का मान 6 है, तो 1 का मान होगा 2 और 2 का मान होगा 4, ठीक है। हमें माध्यिका सी डी की लंबाई पूछी है, तो देखिए क्या आप लोग कर पाए हो क्या। सी डी की लंबाई हम लोग आसानी से निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं इस वाले ट्रायंगल में। 90 डिग्री के सामने कर्ण बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर 36 है। 36 में से 4 माइनस करोगे तो ये वाली जो लेंथ आ गई है वो √32, और √32 को क्या लिख सकते हो, 4√2 लिख सकते हो। तो बताइए ये वाली साइड अगर 4√2 है तो ये नीचे वाली साइड क्या 2√2 होगी क्या, आप कहोगे जरूर होगी सर, क्योंकि रेशियो 2:1 होता है। तो बताओ सी डी का मान अगर 4√2 और 2√2 को आप लोग जोड़ोगे तो आंसर क्या 6√2 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 6√2, ए ऑप्शन अपने पास आ गया। बताओ ठीक है क्या। तो अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्या ये तो आपको डायरेक्ट खुद पहले से याद है क्या। हमेशा याद रखना 3 किधर आएगा, भुजाओं की तरफ, और बड़ा साइन आएगा 4 की तरफ। भुजाओं की तरफ 3 आएगा तो दूसरी तरफ 4 आएगा, और 4 अपने पास बड़ा होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, ये अपने पास आंसर है। बताइए ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियन। बिल्कुल ठीक कह रहा है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग उसके माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। अगला पॉइंट अपने पास है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लिया करो। डीज एनी पॉइंट ऑन बी सी, देन हम लोगों को बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, दो भुजाओं का योग, क्या आप लोगों को पता है क्या कि ए बी प्लस अपने पास यहाँ पर ए बी प्लस बी डी ग्रेटर देन होगा ए डी के। दो भुजाओं का योग किसी भी त्रिभुज में, पहले मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी में दो भुजाओं का योग ए बी प्लस बी डी ग्रेटर देन होगा अपने पास ए डी से। सेम इसी टाइप से क्या इस दो भुजाओं का योग इधर वाले त्रिभुज में ए सी प्लस अपने पास सी डी बड़ा होगा किससे, ए डी से। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, पहली क्लास में बता कर आया हूँ। इसको जोड़ोगे तो ए बी, इसको जो ए सी, ए बी है ए सी, बी डी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस सी डी को मैं बी सी लिख सकता हूँ, बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ ए डी से। यही तो कहना चाह रहा है, तीनों भुजाओं का योग ट्वाइस ऑफ ए डी से बड़ा होगा। तो क्या दोनों ही सही हो गए क्या, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अपने पास ठीक हो गए हैं। ये लीजिए
उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। थ्योरी को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ा करो, ताकि कोई और छोटा मोटा क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। तो पहले मैंने आपको बेसिक समझाया, अब मैं आपको 4 सेंटर्स के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 4 सेंटर हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, फिर मैं कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा। और याद रखिए, रेलवे में इतना भी नहीं आता, मतलब जितना रेलवे में आता है उससे कम से कम 100% आपको एक्स्ट्रा मैं पढ़ाता हूँ। तो रेलवे के लिए हर एग्जाम का एक लेवल होता है। रेलवे का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। लगता है इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता था, तो इस बैच को, सिंकोरी एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।